भागे, बहाने करके भागे, दोबारा तैयारी करके हमले के लिए भागे। क्योंकि देखिए, आज मुकद्दिमतन एक बात आपसे अर्ज करें कि ये ना समझिएगा कि दोस्ती होने जा रही है या दोस्ती हो जाएगी, हो नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, इम्कान ही नहीं, वरना लोगों को हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी ना। अगर हक और बातिल मिल जाएं, दोस्त हो जाएं, तो मेरे भाई हक कहां है? फिर तो बातिल ही बातिल हो जाएगा ना। पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा? बातिल ही बातिल। तो वो अल्लाह की सुन्नत नहीं है, चाहे थोड़े से हो। ऐसा हो नहीं सकता कि बातिल ही बातिल हो और हक ना हो, नहीं हो सकता ना, सुन्नत इलाही नहीं। मुख्तसर सी जमात हो, 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, जैसे माजी अंबिया की तारीख में कि 5-7 जो भी है, ये नहीं हो सकता कि जमीन हक से खाली। तो लिहाजा ये भूल जाइए कि बातिल और हक और बातिल में कभी दोस्ती यानी दोनों बाहर मिल सकते हैं। हाँ, रुक सकता है झगड़ा थोड़ी देर, भाई मार के तो होना है ना, आखिरी मार के तो जाना है ना। हक और बातिल में मार के होगा, क्योंकि बिलाखिर सारा बातिल एक तरफ हो जाएगा, हक एक तरफ वो तो होगा। लिहाजा इसको भूल जाइए आप, जो इसको फहमी में नहीं कि बाबा हालात अच्छे हो जाएंगे, दोस्ती हो जाए, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं आज से नहीं 3 साल से कह रहा हूँ। 7 अक्टूबर 2023 से मैंने कहा था कि ये जंग खत्म नहीं हुई भाई, जंग शुरू हुई है। अभी जंग आखिरी मार्के की तरफ यूं समझिए कि पहला स्टेप है, पहला कदम। जिसको यकीन नहीं आता, थोड़ी देर बाद यकीन आ जाएगा, वो समझ लेगा क्या। ये समझाना है, महवर ये, क्योंकि आप हम कितनी गलतियां करें मगर हक पर है, मज़हब हक का है। क्या है हमारा मज़हब? मज़हब हक है, आले रसूल से वाबस्ता है ना, मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता है। हमारी इबादत रसूमात सब ताबे हैं किसके? अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहकाम की, उनकी इताअत के तहत। हाँ, मैंने अर्ज़ कर दिया, हमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गलतियां सब कुछ है अपनी जगह पर, लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारा मकतब, हमारा मज़हब, वो हक है। जब वो हक है तो फिर आप इत्मीनान रखें, अल्लाह हक का साथ दे। चलिए बाद में आते हैं उसमें, एक तारीख़ी मिसाल आपको दे दें। जनाब मूसा के ज़माने में बनी इस्राइल की क्या हालत थी? आमार के तौर पे 72 हिस्सों में बटे हुए थे, टुकड़ों में आप लड़े, लेकिन उस ज़माने के मोमिन थे। उस ज़माने, ये कुरान कह रहा है, नहीं कह रहा, उस ज़माने के वो मोमिन थे। तो ये बताइए कि आखिर अल्लाह ने उनकी मदद की कि नहीं की? की ना मदद। जनाब मूसा को उनके लिए मबूस कर दिया, जनाब मूसा को उनके लिए भेजा। जनाब मूसा के बाद फिर वो ट्रैक से उतर गए। जब वो ट्रैक से उतर गए, फिर उन्होंने वही हरकतें शुरू की। ताबूत मूसा को माज़रत के साथ, देखिए मेरी बात को कोई गलत रंग देने या गलत समझ में सोचने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं जो कुछ भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये यूं समझ लीजिए कि कुरान की आयत की तफसीर पेश कर रहा हूँ। ये तफसीर पेश कर रहा हूँ क्योंकि मौका नहीं कि सारी आयत को सब पेश करूँ। इन्होंने क्या किया था ताबूत के साथ? पहले ये बता दें आपको कि जब जालूत से मुकाबले के लिए तालूत का लश्कर तैयार हुआ, अल्लाह के हुक्म से जालूत का लश्कर तैयार हुआ, तो लोगों ने निशानी मांगी कि हमारी फतह की निशानी क्या है? तो फतह की निशानी किस चीज को करार दिया गया था? तो ताबूत सकीना वापस आ जाएगा। ताबूत तुम्हारे पास, वो ताबूत जिसमें तबर्रुकात थे, जनाब मूसा और जनाब हारून अलैहिस्सलाम के, वही ताबूत जिसमें उनकी वालिदा ने रख के उनको बहाया था, वही ताबूत मुहतरम था, मुतबर्रिक था बनी इस्राइल, वो उनसे ले लिया गया। तो कुरान ने ये तो बताया यातियकुम ताबूत ये सकीनतुम मिन रब्बिकुम, कि जिसमें तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारे अल्लाह की तरफ से अमन और चैन है, वो ताबूत तुम्हारे पास वापस आ जाए। सवाल ये कि उठाया क्यों था? सवाल यहाँ था, ताबूत लिया क्यों गया था? ये सब के लिए इबरत की बात, इबरत। इसलिए मैं डरता हूँ, डरते डरते हमेशा कहता हूँ कि खुदा के लिए शायर अल्लाह को अपने ज़ाती मकासद के लिए कभी इस्तेमाल न करना। समझिए मेरी बात, इतना इशारा काफी। शायर अल्लाह को, अल्लाह की निशानियों को कभी अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना करना, ना बड़ी मुश्किलात होती। इन्होंने क्या किया था ताबूत के साथ? जानते हैं? ताबूत सकीना के साथ इनके दरमियान था, मुतबर्रिक था, लोग इससे तवस्सुल करते थे। अल्लाह ने इसे मुतबर्रिक करार दिया, कुरान में करार दिया, कह रहा हूं कुरान में मुतबर्रिक करार दिया इस ताबूत को। रफ्ता क्या हुआ? ये जो रूहानी थे या रब्बी कहली जो आलिम उलमा थे, उन्होंने इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी आमदनी के लिए, अपने मकाम के लिए। यहां तक हो गया कि जनाब वो ज़ियारत करने नहीं आते थे बड़े लोग, ताबूत उनके घर पे ले जाया जाता था,
बड़ी माजरत, ये मैं आपको तारीफ बता रहा हूँ। क्या करते थे ताबूत के साथ? जो बड़ा आदमी पैसे वाला है वो घर में बैठा हुआ है, ज़ियारत उसके पास जाएगी। क्यों? ताकि वो माल ज्यादा दे देता कि मेरे गांव उसको अपना होता था, देखा ताबूत मेरे घर पे आया, ताबूत मेरे घर पे आया, कहता था ताबूत मेरे घर पे। ये बड़े बड़े लोग क्या किया इन्होंने? ताबूत को मादी वसाइल कमाने का जरिया बना दिया। ताबूत से सकीना की बात कर रहे हैं, समझ गए आप? ताबूत से सकीना की बात अपने में मकासद। अब जिसकी मर्जी ले जाता तो मेरे बच्चे का अकीका लाओ, इतने पैसे तो ताबूत ले जाओ। मेरे बच्चे की शादी हो रही, ताबूत रखना है, तबरुक लाओ, पैसे ले जाओ। समझ गए मेरी बात को? ये इशारे हैं, लेकिन तारीखी इशारे हैं। ये मैं रिस्क ले लेता हूँ, ये सारे इशारे कर देता हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद पर। गुजारिश करेंगे आपसे, थोड़ा सा आगे से बताएंगे, मुझे बात करने में आसानी होगी। एक तो ये पता नहीं कल से माइक की मेरी आवाज उल्टा खींच रहा है, मेरे गले पे तासर 1.5 महीने में नहीं पड़ा जितना भी 2 दिन में हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, तक मेरी खातिर आ जाइए, मुझसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए आ जाइए और अब मिलकर बुलंद आवाज से एक सलावत दीजिए मोहम्मद पर। शुक्रिया जनाब, आप सब लोग सलामत रहें। तो अब नतीजा ये हुआ कि जब इतनी बेहुरमती करोगे यार, बनी इस्राइल ने इतनी बेहुरमती की उस ज़ियारत की कि अल्लाह ने उसे वो छीन लिया। ताबूत मलाइका ले गए उठा, और जब वो निशानी छिन गई तो ये ज़लील और ख्वार हो गए, रुसवा हो गए। इनकी औरतों को कनीज़े में ले लेता था जालूद, मर्दों को मार देता था, फिर अमालेकाइन पर मुसल्लत हुए, जिनकी तरफ मैंने कल इशारा किया। अमालेकाइन मार मार के इनको ऐसे ऐसे करते, और आपस में भी इनका इख्तिलाफ बढ़ता चला। समझ में आई बात? बाद में फिर वो जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आया तो अल्लाह ने निशानी, जब इन्हें मान लिया कि हाँ ठीक है, हम तालूत को अपना सरदार मानते हैं, हर एक किसी को मान देंगे, हर एक को गालियां, ये बुरा वो बुरा वो बुरा वो बुरा वो बुरा वो बुरा। अजीब इनकी कैफियत हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने तौबा की सिद्दत दिल से कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन हम पर मुसल्लत होता जा रहा है, मुसल्लत होता जा रहा है। जरा बिशमोई की बारगाह में आके तमन्ना की भाई दुआ नबी है, दुआ करें वो हमें सरदार दे दे। जनाब तालूत सरदार मुकर्रर, वो भी एक अलग कहानी नहीं मानते थे उनको, लेकिन मजबूरन मानना पड़ा। तालूत को सरदार मानना पड़ा। दाऊद उस लश्कर में शामिल हुए, उन्होंने जालूत को मारा। निशानी अल्लाह ने क्या दी कि मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। वो निशानी वापस, ताबूत वापस आ गया। सलावत भेजिए मोहम्मद पर। मैंने कहां से बात शुरू की थी कि ये याद रखिए कि गलत थे, मगर उस जमाने में कुछ भी था वो हक के साथ रहते थे। भाई यही सही है, अंबिया जो हरम में इनके साथ मानते नहीं थे, उनकी हुक्म नहीं मानते थे, इताअत नहीं करते थे, इबादतों में भी गड़बड़ करते थे, अपनी मर्जी की इबादतें बना के लेते थे, लेकिन फिर भी हक के साथ देते थे। भाई पॉजिटिव साइन था। उसके बाद वो भी खत्म हो गया। उसके बाद अभी दूसरा फितना उन्होंने, जो कुरान में 2 फितनों का जिक्र है ना बनी इस्राइल यहूदियों के, ये दूसरा फितना उन्होंने खड़ा किया कि पूरी दुनिया इस फितने के बारे में यहाँ तक है, इंशाअल्लाह वो खुतबा भी पूरा बयान कर देंगे आपके सामने कि कल या परसों की मजलिस में जिंदगी रही तो ये इतना बड़ा फितना इकट्ठा करेंगे कि पूरी दुनिया इनकी हामी हो जाएगी, पूरी दुनिया को ये अपने साथ मिला लेंगे, सब ताकतें इनके साथ हो जाएंगी, दौलत इनके साथ हो जाएगी। ये पूरी दुनिया को मफहूम ये है कि अपनी उंगलियों पे न चाहेंगे, सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पे न चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता देंगे सब कुछ करेंगे। लेकिन वो जो मोमिनीन की जमात खड़ी होगी, जब वो मोमिनीन की जमात खड़ी होगी तो फिर ये उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और जो चाल चलेंगे वो वापस इनके ऊपर पलट देगा अल्लाह। जो चाल चलेंगे वापस इन पर पलट देगा। इन्होंने क़यादत को खत्म करके चाहा कि निजाम खत्म हो जाएगा, उल्टा हो गया। वहां पे गड़बड़ हो रही थी, वहां महंगाई के खिलाफ, इसके खिलाफ क़यामत मची हुई थी। जब उन्होंने क़यादत को हटाया दुनिया से तो क्या हुआ? उस क़यादत के खून के सदक़े में उसकी सुर्खी ऐसी फैली कि सारे उनके अंदर के मसले खत्म, पूरी कौम एक जगह होकर खड़ी हो। वो मॉडर्न लोग आप देखते होंगे, मॉडर्न लड़के लड़कियां भाई जिनसे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये मजहब के साथ हो गए, वो जनाब सड़कों पर रहबर की तस्वीरें सीने से लगाए कि नहीं, अब हमें पता चल गया कि हक किधर है और बातिल किधर है। तो जब अल्लाह किसी कौम के हालात बदलना चाहता है तो इस तरह से बदल देता है।
वो जो हदीस है ना आपको यकीन आ जाएगा। यकीन तो खैर हर मोमिन करता है, लेकिन और उसको जिसको कहते हैं इत्मीनान क़ल्बी, क्या हो जाएगा? इत्मीनान क़ल्बी हो जाएगा। वो कि अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी रह गया, एक हदीस है, हुजूर की हदीस है, अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी रह गया तो अल्लाह रातों रात वो सारी अलामतें ज़ाहिर कर देगा उस एक रात में जो इमाम के ज़हूर से पहले बताई गई। यानी एक रात में ज़मीन हमवार कर देगा। यह है कुदरत का वादा। एक दिन में सारी अलामतें ले आऊंगा मैं, एक दिन में सारी अलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी और इमाम का ज़हूर हो जाएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं सरकार, जितना मजमा में ऐसी आवाज है, इस बुलंद आवाज में सलावत इनायत फरमाइएगा। आइए अब आपको लेके चलते हैं। हमने थोड़ा सा मदीने का पस मंजर बता दिया, यसरब का पस मंजर कल आपको बता दिया। अब कहां से ये झगड़े शुरू हो गए यहूदियों के? बदर में उन्होंने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया अल्लाह के। उहद में साथ नहीं दिया, अल्लाह ने छोड़, अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया, कोई बात ना ताउन किया ना साथ किया। हालांकि मिसाक मदीना में ये तय था ना। एक सलावत दीजिएगा। या रसूल अल्लाह, या जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुछ नहीं कहा अल्लाह के रसूल, छोड़ दिया। लेकिन यहूदियों को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो गया कि हमारे हाथ से इक़्तिदार मुंतकिल हो गया, चला गया। अब इनके हाथ में कुछ नहीं, इनकी तिजारत पे भी फर्क पड़ गया, इनकी असलहे की तिजारत पे भी फर्क पड़ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा होता था औस खज़रज की लड़ाई से। इनका असलहा बिकता था, तलवारें बनाते थे, तीर बनाते थे, उस ज़माने की सबसे बेहतरीन, वो सब बिका, सिलसिला खत्म हो गया। और टारगेट किलिंग जो होती थी उसको भी रसूल ने ऐसे ब्रेक लगाया कि हुक्म जारी कर दिया कि अगर कोई ऐसा कत्ल होगा तो तुम कोई फैसला नहीं करोगे, मेरे पास आओगे। पहले तो होता था ना, अपनी एक लाश देखी, दूसरे की गिरा दिए दो, उन्हें अपनी लाश उन्हें इनके मार दिए दो, फिर शुरू, फिर नए सिरे से जंग क्या होती थी, शुरू हो जाती। अल्लाह के रसूल ने पाबंदी लगा दी कि अब तुमने एक दूसरे का खून माफ कर दिया, हाँ माफ कर दी, अब कुछ नहीं। अब अगर कोई ऐसा केस होगा तो तुम मेरे पास आओगे, आपस में कोई फैसला, आपस में कोई झगड़ा नहीं करोगे तो मेरे पास आओगे। बंद बांध दिया था अल्लाह के रसूल ने उसकी लिंक के ऊपर, उसका तो गारत दे दिया। अब आइए होता क्या है, नतीजा ये हुआ कि जो छोटे कबीले थे आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से निकलने शुरू हो गए कि हमारा काम यसरब में यानी मदीने में खत्म हो गया। तो मुख्तलिफ जगहों पे सबसे ज्यादा ये आबाद होना शुरू हुआ कहाँ? खैबर के आसपास। खैबर के, क्योंकि सरसब्ज़ इलाका था, खैबर के आसपास आबाद। कुछ में से चले गए शाम की तरफ। इब्तिदाई हिस्सा आपको खुश लगेगा, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि तारीख हर जगह पढ़ी नहीं जाती ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो बैठे हैं ऐसे खाली हाथ न जाएं। इनकी खातिर मैं खुद अपने आप को कहते हैं रिवाइज करके फिर बार बार पढ़ के बार बार चीजों को लेकर आता हूँ ताकि बच्चों तक सही मालूमात पहुंच जाए। हुआ ये कि नज्द में, नज्द में कबीला आबाद था, इसका कहा जाता था इसको बनी आमिर। बनी आमिर का एक सरदार अबू बर्रा ये मदीने आया और ये बड़ा मुतासिर हुआ इस्लाम से। हुजूर ने इसको इस्लाम की दावत दी अबू बर्रा को। अबू बर्रा ने कबूल कर लिया और दरखास्त की कि मेरे साथ कुछ अपने सहाबा किराम को भेज दीजिए ताकि मैं कबीले में जाके पैगाम पहुंचाऊं, इस्लाम फैले। तो हुजूर ने खदशा जाहिर कर दिया पहले, देखो मुझे ये डर है कि वहां इनको नुकसान पहुंचेगा, वहां इनको नुकसान पहुंचेगा मेरे साहबियों का, कि नहीं मैं अमान दे देता हूं, मैं अपनी पनाह में लेके जाऊंगा, मैं जिम्मेदार, आप इनको मेरे साथ भेजिए। तो 70 सहाबा आबिदो जाहिद, 70 सहाबा किराम और इनके सरबराह थे इब्ने मलीहान, सलावत भेजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हराम इब्ने मलीहान या रे पे तशदीद के साथ कहीं पर हराम इब्ने मलीहान, इनकी सरबराही में 70 सहाबा को भेजा। अच्छा रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि अबू बर्रा से इनकी साथ अलग हो गया,
कोई अभी तारीख में जिक्र नहीं, लेकिन अबू बर्रा वहां नहीं मिलते। ये नजद पहुंच गए। नजद पहुंचने के बाद एक जगह बेर मऊना, बेर कहते हैं कुएं को, बेर अरबी में जानते हैं ना, बेर किसे कहते हैं? कुएं को। बेर मऊना पे इन्हें कयाम किया जो बिल्कुल बनी आमिर के साथ, यानी आबादी के साथ। वहां पे इन्हें कयाम किया और ये खुद जनाब हराम इब्न मलिहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर ने जो मकतूब दिया था, खत दिया था बाकायदा तफसीली दावतनामा, वो लेकर ये गए आमिर इब्न तुफैल जो उस वक्त बनी आमिर का सरबराह है और अबू बर्रा का भतीजा है, उसके पास गए कि मैं दावतनामा लेकर। उसने एकदम मुआनिदाना यानी दुश्मनी वाला मुआनिदाना रवैया इख्तियार किया, खत पर माज़अल्लाह उसकी बेहुरमती की खत की, हुजूर के मकतूब की। तो ये समझ गए कि हालात खराब है, इन्हें फौरन अमान तलब करना चाहिए कि जान की अमान ले लें मुझसे। लेकिन उससे पहले उसने इशारा किया और उसके साथियों ने पीछे से बर्छी मारी और इनके सीने से निकाल दी, मार दी, शहीद कर दिए। उसके बाद इसने और कबीलों को साथ मिलाया और बेर मऊना का मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद सबको तहरीर कर दिया, सब शहीद कर दिए, दो बाकी बचे। कितने बचे? एक ज़ैद इब्ने काब इब्ने ज़ैद, एक सहाबी बचे काब इब्ने ज़ैद जो मकतूली में उनको मकतूल समझ के छोड़ दिया गया था, जख्मी इतने थे कि मकतूल समझ के छोड़ दिया गया, लेकिन वो बच गए। एक बचे अमरो इब्ने उमय्या। ये कैसे बच गए? आमिर इब्ने तुफैल की मां की कोई मन्नत थी, वो मन्नत ज़माने जहालियत में चलती थी ना, मन्नत मांगी के कैदी रिहा कर दो, उसने कहा एक को छोड़ देना, ये मेरी मन्नत है, इसको छोड़ दे। तो अमरो इब्ने उमय्या बच गए, उनको छोड़ दिया गया। जब ये वापस आ रहे थे अमरो इब्ने उमय्या, तो उधर से रास्ते में उन्होंने देखा कि बनी पहचान लिया कि बनी आमिर के दो फर्दान हैं। ये जनाब छुप गए और उनकी घात में लगे रहे, उनके पीछे 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 रात को कयाम करते थे ना, रात को जब उन्होंने एक जगह कयाम किया, इन्होंने दोनों के सर काट दिए। अपने साथियों के सहाबा के क़सास में दोनों को कत्ल कर दिया। मैं ये तफसीलात क्यों बयान कर रहा हूँ कि आप बीच में से एक वाकया सुन लेते हैं मजलिस में, कोई इशारा सुन लेते हैं ना, मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ कि ग़ज़वा बनी नुज़ैर क्या है, बनी नुज़ैर क्यों हुआ था। अब ये जनाब दोनों को कत्ल किया। ये दोनों वो थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अमान दे दी थी। वाकई की खबर तो मदीने पहुंच गई थी, ये लोग आते हुजूर हम वापस आ रहे हैं, मारना दे मुसलमान, आप अमाननामा तो दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने अमान दी थी। अब जब ये पहुंचे तो इन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, मैंने दोनों को कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई ये तो मसला हो गया, मैंने तो उनको अमान दे दी थी, क्योंकि गलत फहमी की बिना पे ये कत्ल हुए ना, गलत फहमी की बिना पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसका दियत अदा की जाएगी। और दियत कितनी थी? आज भी उतनी है। आज 307 तोला से लेके जो असल दियत है 375 तोला सोना है कत्ल की दियत। जानते क्यों? 100 ऊंट। कितने ऊंट? 100 ऊंट किसने मुकर्रर किए थे? 15-16 साल पहले पढ़ी थी मजलिस। जो मेरी तरह सफेद दाढ़ियां होंगे, जवान थे, भूल जाते हैं सब जल्दी जल्दी। सलवात भेजिए मोहम्मद पर। पांच ऐसे इस्लामी अहकाम हैं जो इस्लाम आने से पहले हुजूर और अली के जद अब्दुल मुत्तलिब ने नाफिज किए थे। सिर्फ इसलिए कि जब इस्लाम आया लोगों ने पूछा मकतूल की दियत कितनी है, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा मेरे दादा ने कितनी रखी थी? का 100 ऊंट का। अल्लाह का भी वही हुक्म है। वो तफसील से बता देंगे पांचवें काम। अभी मैंने सिर्फ क्योंकि इस पे बात कर रहा हूं तो एक बताया। ये क्यों था कि हुजूर के हर जद ने एक सुन्नत इलाही को जिंदा किया ताकि इस्लाम आने के बाद तस्दीक हो जाए कि काफिर तुम्हारे बाप दादा थे, मोहम्मद और अली के नहीं। दो में से एक ही बात है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। समझ में आ गई भाई? दो में से एक ही बात। या अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह का हुक्म जानते थे कि ये हुक्म है इस्लाम में, जानते थे, या फिर अल्लाह को वो हुक्म इतना पसंद आया कि वही हुक्म रखा। ये इस्लामी हुक्म बता रहे। और तमाम फिकों में ये भी याद रखिएगा, मैं फिक़े जाफरी की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, इसमें यह होता है कि जिस पर फरीक राजी हो जाए, 10 ऊंट पे राजी हो जाए, 15 ऊंट पे राजी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम कितनी है शरीयत ने? यानी उसको हक है कि 100 ऊंट तलब करेगा या 100 ऊंट की कीमत। इसीलिए हमारे शरीयत जो इदारा शरीयती क्या कहलाता है, वो इदारा नाम है ना उसका, शरी क्या है वो? काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल।
और वो शरी अदालतों में उनका हुक्म जाता है, तो उसमें 307 से लेके 375 तोला, अब कीमत निकाल लीजिए आप, 375 तोला। हाँ, कोई 10 लाख पे राजी हो जाए, 20 लाख पे राजी नहीं हो, वैसे ही छोड़ दे जाओ, माफ किया, ठीक है, वो इंसान का। लेकिन अल्लाह ने जो दिया मुकर्रर किया वो कितना है? 100 ऊंट एक जान की कीमत कितनी है? 100 ऊंट। तो अब जाहिर है कितनी बड़ी रकम, 200 ऊंट या 200 ऊंट के बराबर ऊंट, 200 ऊंट के बराबर कीमत, पैसा, रकम, दिरहम। तो अल्लाह के रसूल ने बनी नुज़ैर को पैगाम भेजा। ये उस जमाने में सबसे पैसे वाला कबीला था यहूदियों का, मुआहिदा था ना कि मदद करोगे। तो अल्लाह ने के रसूल ने यहां तक पैगाम भेजा कि अगर मदद नहीं कर सकते, यानी मुआविनत, ताउन नहीं कर सकते, तो कर्ज दे दो, ताकि हम इन 2 आदमियों के दियत उतार सके। कर्ज दे दिया जाए, कर्ज कर दे दो या मुआविनत कर दो, पैगाम भेजा उनको। तो उन्होंने दावत दी बाकायदा कि हुजूर आप तशरीफ लाइए, बिल्कुल आप हमारे मेहमान बनिए, हम ताउन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब मदीने के साथ ही है ना मोहल्ले बने हुए, ये सारे इनके बनी गतफान, बनी कुरैजा, बनी सुलैम और ये बनी नुज़ैर, ये सब के सब कबीले आसपास आबाद थे बिल्कुल मदीने के। तो हुजूर गए उनके पास, उन्होंने उधर साजिश तैयार कर ली। अमरो इब्ने हज्जाज को तैयार किया कि जब ये आए तो ऊपर से बड़ा सा पत्थर, 2 बार साजिश है ना, याद है ना आपको? एक बार यहूदियों ने की थी, एक बार तबूक में, जिनके चेहरे अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने दिखाए थे, अपने रसूल को बिजली चमकी थी, हुज़ैफा यमानी को नाम बताए थे। याद आया नहीं आया है? ऐसे ही है ना। तो जनाब थे ना हुजूर के राज, कहते हैं दोस्त थे जिनके पास राज थे, किस किस के नाम, तो लोग पूछा भी करते थे मेरा नाम है, वो कहते थे मेरा नाम है, कुछ बताती नहीं थे। अरे भाई पूछ क्यों रहे हो, नहीं थे तो नाम नहीं होगा, लेकिन नाम पूछते थे मुनाफिक। हुजूर ने दिखाए थे, चलिए देखो ये सब इस साजिश में शरीक है, बिजली चमकी थी ना बाकायदा। लेकिन खैर हम बात करें बनी नुज़ैर, तो उनके किलों के बाहर गढ़ी, गढ़ी कहते हैं बड़ी चौकी, एक होती है ना छोटी चौकी, एक होती है बड़ी चौकी। किलों के बाहर बड़ी चौकियां मैंने अभी देखी, बास किलों के बाहर वो बड़े बड़े उनके बने हुए होते हैं, जहां पे हिफाजती दस्ते, यूं कहिए हिफाजती दस्ते रहते हैं, कुछ मैंने किले देखे। तो उस जमाने में तो गढ़ी, उस गढ़ी के साथ आप दीवार से टेक लगाए बैठे थे कि अब इसका थोड़ा इस्तिराहत करके अब मैं अंदर जाऊं। तो वहां वो बड़ा सा पत्थर ऊपर रख दिया गया था। अमरो इब्ने हज्जाज की ड्यूटी थी कि तुम जब हुजूर बैठेंगे तो इसको पत्थर को माज़अल्लाह गिरा दो। लेकिन अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को वही के जरिए मालूम हो गया, जनाब जिब्राइल आगे के फौरन वापस जाइए, यहां आपके कत्ल की साजिश तैयार हुई। हुजूर उठे फौरन और वापस मदीने। अब मदीने पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा कि 10 दिन, तुम्हारे पास कितने दिन है? 10 दिन। 10 दिन में जो अपना माल और असबाब लेके जा सकते हो मदीना छोड़ दो और निकल जाओ यहां से, वरना हम हमला कर देंगे, यहां से निकल जाओ। तुमने खयानत की, देखिए कितनी बड़ी गद्दारी की, कितनी बड़ी साजिश की कि मेहमान बना के बुला रहे हैं और साजिश कर रहे हैं माज़अल्लाह माज़अल्लाह आपको कत्ल कर देने की, आपको शहीद कर देने की। वो तैयार भी हो गए जाने पे, बनी नुज़ैर जाने के लिए तैयार कि भाई निकलो, अब ये तो मुसीबत हो गई। अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक दरमियान में आता है। अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक पैगाम उनको भेजता है कि बिल्कुल नहीं जाना, मैं 2000 आदमियों के साथ तुम्हारी मदद को आ रहा हूं, और फिर तुम्हारे दूसरे कबीले बनी कुरैजा, बनी कैनका, बनी गतफान, ये सब तुम्हारी मदद को आएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना, अपना शहर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, अपनी तिजारत छोड़ के। 3-4 दिन गुजरे, अल्लाह के रसूल ने फिर पैगाम भेजा, इतने दिन गुजर गए, इतने दिन रह गए, तो उन्होंने पैगाम ये भेजा कि आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। पक्के हो गए ना कि मदद आ रही है, बैरूनी मदद, जो बैरूनी मदद पे भरोसा करते हैं ना, वो हमेशा उनका यह हशर होता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहाँ बेड़ा गर्क हो जाता है, वहां बेड़ा पहुंच नहीं पाता। एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, बच्चों को नहीं समझ में आएगा मैंने क्या कहा, बूढ़ा वो मेरी उम्र के लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। एक बार और सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उन्होंने कहा जी आपसे जो मन पड़ता है कीजिए, हम अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं, हम नहीं जाएंगे यहां से। अब हुजूर ने लश्कर तैयार किया, रायत जंग किसके हाथ में? अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत भेजिए। चलो लश्कर गया, मुहासरा कर लिया उनका लश्कर के साथ। महान अब्दुल्लाह इब्ने उबई आया,
न बनी कुरैजा, न बनी गुतफान और न बनी कैनका, कोई उनकी मदद को नहीं आया, घेरा डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया, साजिश के रात को उनके तीरंदाज निकले, जिसमें सबसे बड़ा तीरंदाज था गुलूल, और उसने हुजूर के खेमे पर ताक के तीर मारा। खेमे का लगा, पर्दा चीरा, लेकिन किसी को लगा नहीं। जिस समत से तीर आया था, अली दौड़े बाहर, अली बाहर दौड़े, और थोड़ी देर के बाद वो गुलूल का सर लेकर आए कि अल्लाह के रसूल, इसने तीर चलाया था, मैं इसका सर काट के ले आया हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए और आगे चले। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर बिखरे में, अभी 8-10 लोग हैं लेकिन फैले हुए, मेरे साथ कुछ आदमी चले जाएं तो मैं उन सबको घेर लूंगा। तो अबू दज्जान अंसारी और सहल इब्ने हुनैफ, और आप जानते हैं कि दोनों अहले बैत के जानिसार साहबा हैं, तो ये दोनों एक दो और भी नाम है, बहरहाल ये लोग गए और देर हो गई घेरने में ना, क्योंकि अलग अलग वो बिखरे हुए थे 8, लेकिन बहरहाल मौला ने इनकी मदद से सबको पकड़ के एक एक करके सबको कत्ल किया। ये टोटल 9 कत्ल हैं, इसमें गज़वा बनी नुज़ैर में और कोई कत्ल नहीं है, सब के सब मौला के हाथों ये जहन्नम रसीद हुए। इधर देर हो गई। अब देखिए तारीखी वाकया जो आपको बताना है। जब बहुत देर हो गई, अली नहीं आए, तो जनाब हजरत जुबैर बिन अवाम परेशान हो गए। तवज्जो रखिएगा, कीमती मतलब आपको दे रहे हैं। परेशान हो गए हजरत जुबैर इब्ने अवाम, ये इस गज़वा नुज़ैर का वाकया है। परेशान हुए, भाई सगे फूफीजाद और मामूजाद है ना, सगे फूफीजाद और मामूजाद है। अब मालूम है जुबैर बिन अवाम, वालिद का नाम क्या है? अवाम। अवाम कौन है? कौन है अवाम? अवाम इब्ने खुवैलिद, सगे भाई जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी जनाब खदीजा हजरत जुबैर की सगी फूफी एक, और अवाम की अहलिया और हजरत जुबैर की वालदा कौन है? वालदा कौन है? जनाब सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब की सगी बहन, मोहम्मद और अली की सगी फूफी। एक माँ से जो 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला, अबू तालिब और जनाब सफिया, जुबैर की माँ और ये जुबैर का बाप। अवाम इब्ने खुवैलिद बाप है और सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कौन है? जुबैर की माँ। तो सगे फूफीजाद भी हैं, यानी ये दोनों सगे मामूजाद भाई हैं जुबैर के, और जुबैर इनके कौन है? सगे फूफीजाद भाई, फूफी है ना जनाब सफिया, समझ में? तो देखिए, जो अली के मुकाबले पर आया ना, हमारा उससे ताल्लुक नहीं, साफ बात, कोई तकैया नहीं, हमारी बात हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं जो अली के मुकाबले पर आ जाए, ठीक है ना। अली के मुकाबले पर भाई कोई भी आ जाए, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, हम बुरा भला कहने के कायल नहीं, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, खबरदार कोई ऐसा लफ्ज मुंह से ना निकाले जिसकी गिरफ्त हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक जगह सुना था, उसने ऐसा गलीज लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जिसकी बाज़गश्त हो रही थी पीछे शजरे पे। तो अल्लाह के बंदो, जरा बात करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त जोश और जज्बात से काम नहीं होता कि फल बरा, फला पे वो, फला पे वो, फला पे वो, फला के बाप पे वो, फला के, खुदा को मान लिया करो। अगर शजरे नहीं मालूम तो खामोश रहो, चुप हो जाओ, ना बोलो बातों। मैंने क्यों बताया? ताकि एहतियात एहतियात एहतियात। समझ में आ गई बात? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जितना खुश्क मेरा मजमून है ना, उससे भी आहिस्ता आपकी सलवात आती है, मेरा दिल बैठ जाता है, यकीन माने। बुलंद आवाज से भाई सलवात भेज दो। तो भाई वो पढ़ना मजमून आसान है, ये पढ़ना मुश्किल है जो मैं पढ़ रहा हूं, इतना तो मेरा साथ दीजिए। अच्छा, जुबैर परेशान हो गए। जुबैर अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, अली अब तक नहीं आए, मैं जाता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जुबैर बहुत चाहते हो अली को? कहा कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि मैं कितना चाहता हूं अली को, कितनी मोहब्बत। कहा उस दिन क्या होगा? अब उस दिन इजाजत है सरकार, बहुत माजरत, अब मेरी जबान में लुकना आ जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं, आगा साहब जिम्मेदार होंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उस दिन क्या होगा? जिस दिन तुम अली के मुकाबले पर आओगे। कहा मैं अली के मुकाबले पर आऊंगा? हाँ, और अली हक पर होगा, तुम नाहक हो। दूसरी बात और बता दें, जिस वक्त बैत फातिमा पे यलगार हुई है ना, जुबैर उन लोगों में थे जो घर के अंदर थे।
जो लड़े, जिनके हाथ से तलवार गिरी, इनको भी रस्से से बांधा गया था। तो जब तक पूरी तारीख का इल्म ना हो मेरे भाई, जबान बंद रखने में अच्छा ही है, इज्जत। थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों का। मैंने पहले एक उसूल बता दिया कि जो अली के मुकाबले पर आया हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतने इस हद तक बुरा भला जाके कहना कि बाद में मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। मैंने कितनी बातें बता दी, बहुत सारी बातें, लेकिन चलिए खैर आगे बढ़ते बात को। अब समझ में आया कि जुबैर कौन? जुबैर ये, लिहाजा एहतियात करनी चाहिए बात करने। और फिर बता दें, चलिए आपको ले चले जमल में क्या हुआ था। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो अली निकले अपने लश्कर से, मौला आरिफान निकले अपने लश्कर से, आवाज दी का बुलाओ जुबैर को, बुलाओ। नहीं आते थे, का बुलाओ, बात करनी है मुझे। बेटे ने रोका, और एक दूसरा वहां पे एक और फितना था मरवान नाम का, वो रोकता रहा। लेकिन जुबैर ने कहा नहीं भाई ये मेरा मामू का बेटा है, बुला रहा है, जाऊंगा। अच्छा ये भी बता दें कि जुबैर थे भी बहादुर। ओहद में जो चंद लोग खड़े रहे थे उनमें हजरत जुबैर का नाम शामिल है, ये भी याद रखिए। साथ साथ बताता जा रहा हूं क्योंकि तारीखी बातें, आप बीच में से एक वाकया सुनते हैं, बात गई आगे। मैं आपको एक तरतीब से सिलसिलेवार बता रहा हूं चीजें कि मामला है क्या। तो जुबैर आ गए साहब। अब दोनों ने टहलना, वो अपने घोड़े पे समत में, तीसरी समत में जा रहे हैं, मौला अली उनको याद दिला रहे हैं। जुबैर याद है बनी नुज़ैर पर जब हम हमला करने गए थे तो क्या हुआ था? मैं चला गया था, बहुत देर हो गई थी, तुम परेशान हो गए थे। अब वो सर झुकाए कि हाँ हाँ हुआ था। ऐसा हुआ था कि रसूल ने तुमसे कहा था एक दिन मुकाबले का, तो सर झुकाया जुबैर ने, कहा कि हाँ मुझे याद आ गया। वापस अपने लश्कर में गए, अपना सामान वामान उठाना शुरू किया, जा रहा हूं। अब सब परेशान हो लश्कर के, जुबैर जा रहे, कहा कि अली ने मुझे याद दिला दिया, अब मैं अली से जंग नहीं करूंगा, मैं अली से जंग नहीं करूंगा। अली ने मुझे वो वाकया याद दिला दिया, मैं जंग नहीं करूंगा। तो इनके साहबजादे जो थे उन्होंने इन पे टॉन्ट किया, तंज किया, क्योंकि वो सब नहीं चाहते थे कि ये मैदान से चले। एक नाम है ना जुबैर का, ये मैदान से ना जाए। टॉन्ट किया कि छोड़ो ये सब बातें, ये सब ऐसी बातें, ये कहो कि तुम अली की तलवार से डर गए। ये बेटे ने टॉन्ट किया कि ये कहो अली की तलवार से डर गए। तो जानते पलट के क्या कहा जुबैर ने गुस्से में, कि तेरी वजह से आज मैं इस मकाम पे पहुंचा। औलादें कहां कहां पहुंचा दी, औलादुकुम फितनतुल लकुम। कभी कभी ये औलादें तबाह बर्बाद कर देती हैं इंसान को। हैं अमीर जादों के कारनामे सुबह शाम देख लिया कीजिए क्या क्या होते हैं। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह की गिरफ्त में तो आएंगे ना ये सारे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब उसके बाद ये गुस्से में फिर घोड़े पर बैठे और हमला करने चले अली के लश्कर की तरफ। अली ने ऐलान कर दिया कोई जुबैर के मुकाबले पर नहीं जाएगा। तो रजस पढ़ते हुए जिस तरफ जाते थे सफे पीछे, इधर जाते थे सफे पीछे, 3 चक्कर लगाए जुबैर ने, कोई सामने लड़ने नहीं आया। फिर उसके बाद वो निकल गए थे बाहर, और फिर वो किसी मकाम पे रात को थे तो किसी एक ने जाके उनका कत्ल किया, उनका सर कलम किया। बाहर वो भी एक है, बातें बहुत सारी, लेकिन हम आपको बता रहे कि देखिए क्यों हमने ये वाकया बताया, सारे वाकयात क्यों बताया, ताकि जहन में रहे आपके कि भाई हर शख्स से बारे में गुफ्तगू करने से पहले सोच तो लो। एक उसूल बन गया, वो उसूल ये बन गया कि अगर इमाम की औलाद भी इमाम के खिलाफ है तो हम उसके साथ हुए ना। आगे चल के इमामों की औलादों में बागी पैदा हुए नहीं हुए ना, जिन्होंने फिरके बना दिए, भाई उनके नाम से फिरके बन गए, बने कि नहीं बने। लिहाजा मैंने इशारा कर दिया काफी है। हमारा रिश्ता किससे है? अहले बैत के साथ, अइम्मा ताहिरीन के साथ। जो उनके साथ दोस्त है हम उसके साथ दोस्त, चाहे वो यजीद का बेटा ही क्यों ना हो। अब इससे बड़ी मिसाल तो नहीं हो सकती, चाहे वो यजीद का बेटा ही क्यों ना हो, हमें उससे मोहब्बत है। क्यों? उसने अहले बैत की खातिर तख्त को ठोकर मार दिया कि जिस तख्त के जो तख्त खून हुसैन से आलूदा है, मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आई अब जब बाहर से भी मदद नहीं आई, इधर भी उनके बड़े बड़े पहलवान सारे के सारे मार दिए अली ने। 9 या 10 थे जितने थे सबको कत्ल कर दिया। आगे पहुंच गए कत्ल की खबर लेके, बस अब था कि सुबह हमला होना है। अब वो भागे, उन्होंने फिर दरखास्त की कि माफ कर दे, हमें छोड़ दे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, जो अपना सामान, फिर भी नहीं माना। ये मुकद्दिमा बना रहा हूं, बनी कुरैज़ा जो कल या परसों पढ़ूंगा ना, वो बताने के लिए आपको परसों तक पहुंचूंगा।
वो जो 400 का ढोल पीटते हैं ना कि 400 को मार दिया बनी कुरैज़ा के, 400 यहूदियों को, वो आज तक याद है 400, जैसे होलोकास्ट का ड्रामा है। ड्रामा है, अगर हकीकत सामने है तो आपको पता चल जाए कि होलोकास्ट कुछ भी नहीं है। उस होलोकास्ट के नाम पे आज कितने मार दिए, लाखों बेगुनाह औरतों बच्चों को मारा जा रहा है उस होलोकास्ट के नाम पे कि वो होलोकास्ट, और की अंग्रेजों ने मार रहे हैं मुसलमानों के बच्चों को। कितना बड़ा तमाशा है। सारा कुछ हुआ जर्मनी में, बकौल तुम्हारे, जर्मनी ने मारा, हिटलर ने मारा, और बदला किससे लिया जा रहा है, मुसलमानों के बेगुनाह बच्चों से, जिन मुसलमानों ने तुम्हें पनाह दी। कश्तियों पे चिल्लाते हुए आते थे, बैनर लिख के लेके आते थे कि हमें मारना नहीं, हम पे सख्ती नहीं करना, हम लुटे पिटे आ रहे हैं, हमारे खानदान काट दिए। मुसलमानों ने गले लगाया, तुमको अपनी जगह दी, उसके बाद तुमने ये किया मुसलमानों के साथ। ये सब बातें जहन में रखिए, क्योंकि बड़े बड़े हामी भी पैदा हो गए सेहूनियत के ना। हमारे यहाँ हामी पैदा नहीं हुए, पैदा किए गए हैं तजिए निगारों की सूरत में, और सूरत में, और सूरत में। नहीं भाई, मानना तो पड़ेगा। हाँ तुम मान लो, बेशक मान लो, लेकिन हमें तो अल्लाह के वादे पर यकीन है। हमें अल्लाह के वादे पर यकीन है कि एक दिन इनका सफाया होना है, और ऐसा सफाया होना है कि एक भी रूह जमीन पे बाकी नहीं बचेगा, और ये सब होगा अली वालों के हाथ। पढ़ देंगे कल या परसों खुतबा पढ़ देंगे मौलाए कायनात का, आप इत्मीनान रखिए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए चलिए, अब इन लोगों ने क्या किया, अपना सामान वामान समेटना शुरू किया, लादना शुरू किया, अपने घरों को खुद तोड़ा ताकि मुसलमानों के काम ये खिड़कियां दरवाजे निकाल लिए, वो भी खच्चरों पे, ऊंटों पे लादे, सब जो अल्लाह के, ठीक है चले जाओ, सब ले जाओ। ये सारे के सारा बनी नुज़ैर निकल के कहां आबाद हो गए, वो जाके खैबर में फिर ये जमा। ऐसे नहीं हुई थी खैबर। खैबर का पस मंजर भी यहीं से जब समझ में आ रहा ना कि सब मदीने से निकल निकल के कहां भाग रहे थे, खैबर के अतराफ में सब ये आबाद होते जा रहे थे। मुहाजिरीन ने खूब ताकत पकड़ ली थी। सिर्फ किले खैबर में जो इनका लश्कर था वो 4000 था। किले खैबर के अंदर जो इनका लश्कर था, बाहर के अलग। किले खैबर यानी वो 5 जो किले थे, आखिरी किले थे, जिनमें हर एक का नाम अलग अलग था, लेकिन खैबर तो चलो उस पूरे पहाड़ी सिलसिले का नाम था, आज भी उस पहाड़ी सिलसिले का नाम है। 4000 का लश्कर वहां पर था इनका, यहूदियों का। और हुजूर कहते 1400 अफराद के साथ है। वहां बाद में पहुंचेंगे। ये सारे के सारे बाकायदा ढोल पीटते, गाना बजाते, नाचते गाते मुसलमानों के सामने से गुजर रहे थे, और मुसलमान इजाजत तलब करते कि अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए, बात क्या नहीं जाने दो। सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल इनको छोड़ रहा है, इनको माफ कर रहा है। वो बनी कुरैज़ा के 400 मारने का सबब क्या बना वो नहीं बताता कोई। 400 मार दिए, 400 मार दिए, 400 मार दिए, ये कोई नहीं बता रहा कि इन्होंने किया क्या था। वहां तक पहुंचेगी ना बात। अभी मैं बता रहा हूं कि देखिए अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, बनी गतफान चले गए कुछ नहीं कहा, बनी सुलैम चले गए कुछ नहीं कहा, बनी कैनका चले गए कुछ नहीं कहा। बनी नुज़ैर ने इतनी बड़ी खयानत की, अल्लाह के रसूल के कत्ल की साजिश की, अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया, जाओ जाने दो, तो निकल जाओ, ताकि कत्ल और गारतगरी का इल्जाम इस्लाम पर ना आए, मुसलमानों पर ना आए। अब इन्हीं ने वहां जाके साजिशें बाकायदा, खंदक ऐसे नहीं तैयार हुई थी। खंदक के पीछे यूं समझ लीजिए खंदक क्या थी, वो जो अहज़ाब कहते हैं ना, जंग अहज़ाब, सूरह अहज़ाब, कल हवाला दे देंगे आपको इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो। वो अहज़ाब यानी नेटो फोर्सेस क्या थी, उस ज़माने का सबसे बड़ा लश्कर लेकर आए थे। इतना बड़ा लश्कर था जितनी मदीने की आबादी नहीं थी। इस पूरे लश्करों को मुनज़्ज़म करने के पीछे उस जमाने में भी यहूदी था। कौन था? आज भी इस जंग के पीछे कौन है? इसने भिड़ाया उस सफेद हाथी को जिसकी सूंड काट के रख दी। अभी खाली सूंड कटी है, बाकी भी कट जाएंगे, बेफिक्र रहिए आप। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैबर में जमा होकर फिर यह साजिश शुरू की कि भाई ये वापस लेना, एक बार ऐसा हमला करो कि तहस नहस। हमेशा इनका ये ख्याल होता है कितना बड़ा हमला करेंगे कि सब सिस्टम सब खत्म, छुट्टी करो। तो इन्होंने दौरे किए बाकायदा हिजाज के मुख्तलिफ इलाकों, मक्के में जाके फिर तैयार किया शिकस्त खोरदा सरदारों को, सबको कि हम तुम्हारे साथ हैं, इतने हजार हमारे पास, 4000 हमारे पास है, तुम भी जमा करो, बनी कनाना को लाओ, बनी बकर को लाओ, जितने भी बाहर के कबीले सबको जमा करो। एक बार इतना बड़ा लश्कर लेके जाएंगे और एक बार इस सिस्टम को, इस सल्तनत को क्या करेंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे।
तो ये इन्हीं ने नेटो फोर्सेस तैयार की थी, अहज़ाब जिसको कहते हैं, लश्कर तैयार किया। लेकिन अल्लाह का वादा है, वइन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, जितना बड़ा घर बनाती है ना मकड़ी, कितना बड़ा घर बनाती है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए थोड़ा सा आज बयान करेंगे, लेकिन देखिए एक जुमला मैं आपके लिए जरूर कहूंगा, परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। कल की अपनी खुश्क मजलिस के बाद में ये समझा था कि मैं हूंगा या 10-12 मेरे चाहने वाले मजबूरन बैठे होंगे कि भी मौलाना को 10-12 आदमी तो मिल जाए, लेकिन आज आपकी तादाद बता रही कि नहीं, सुनने वाले भी हैं, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। यार वो लोगों में एक तस्वुर है ना कि भाई ये मजलिस नहीं चलती, मौलाना हमसे भी कहते हैं, हालांकि हमें तो 40 साल हो गए यही पढ़ते हुए इसी तरह की मजलिस, लेकिन हमेशा भाई मौलाना ये नहीं चलता, वो थोड़ा सा समझ के ना अब ये मिलाओ को वो सब। लेकिन मैं हमेशा देख लेता हूँ नहीं, बात वो करनी है जिसका नफा आपको और आपके बच्चों को पहुंचेगा, फिर तो बात है ना। यानी अल्लाह भी खुश हो, रसूल भी खुश हो, अइम्मा भी खुश हो और हमारे मोमिनीन भी खुश हो। और आज आपकी आमद ने बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बातिल ख्याल है लोगों का कि आप ऐसी मजलिस पढ़ेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। देखिए सब सुन रहे हैं माशाल्लाह, सब सुन रहे हैं और तवज्जो से सुन रहे हैं। और मजे की बात ये कि आज किसी को नींद भी नहीं आई, हालांकि कल एक आदमी को नींद आई थी, मैंने टोका नहीं था। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जहां पे आज हम खत्म करेंगे ना जिस आयत पे, यहां से कल शुरू करेंगे बात को। मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैतन व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह को छोड़ के, देखिए मैं लफ्जी तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं मफहूम बता रहा हूं आपको ताकि आसानी से आप पहुंच जाएं। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह को छोड़ के दूसरी ताकतों पर भरोसा कर ले, अल्लाह को छोड़ के दूसरों को अपना सरपर औलिया यानी वो सरपरस्त बना लेना। मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल तो मकड़ी जैसी है। कैसी मिसाल है उनकी? मकड़ी इत्तखज़त बैतन, ये मकड़ी अपने लिए घर बनाती है। लाखों तार होते हैं एक मकड़ी के पेट से जो निकलता है रेशम। इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं, मुझे नाम भूल गया लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है। एक साइंसदान ने यहां तक कहा इसके बारे में कि भाई अभी तो हमारी ये हालत है कि मकड़ी जो जाला बनाती है ना, अभी हम उस तक नहीं पहुंच सकेंगे कि मकड़ी का मुकाबला कर लेंगे उसके पेट में आखिर कौन सा कारखाना लगा हुआ है कि वो अपने पेट से लाखों तार निकालती। अच्छा उस तार की सिफत बताते हैं आपको। ये तार को अगर 7 बराबर किया जाए, औलाद का उसी साइज का तार ले लें, ये साइंस है भाई। मौलवी कहता तो आप कभी भी नहीं मानते, मैं आपको साइंसदानों को बता रहा हूँ जिन्होंने रिसर्च की है कि फौलाद का जितना बड़ा तार इसका होता है ना, जिस साइज का तार मकड़ी का एक तार का, फौलाद का इस तरह का इसके साइज का तार ले तो ये मकड़ी का तार 7 गुना ज्यादा ताकतवर है। मकड़ी का जो पेट से निकल रहा रेशा अकब से उसके निकलता है, उस जिसके जाल लाखों तार बनते हैं, उससे रंगीन किस्म के, उसी से तो बहकते हैं ना। छोटे छोटे कीड़े आके रंग बिरंगी चीजों को देख के फंसते हैं, खा जाती है ग़िज़ा बना के। कल तफसील में जाएगी। इत्तखज़ बैत, अल्लाह फरमाता है तो मकड़ी का है, अपने लिए घर बनाती है। व इन्ना औहनल बुयूत, और घरों में कमजोर तरीन घर लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का घर सबसे ज्यादा। अल्लाह किसकी मिसाल दे रहे हैं कि ये ताकतें, ये जितनी जिस पे तुम भरोसा कर रहे हो। वो भागा था कनान, जनाब नूह का बेटा, बड़ी ताकत पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये बहुत बड़ी ताकत बचा लेगा। पहाड़ भी गया, वो भी गया। तो इत्मीनान रखो, आज भी जो इन पहाड़ों पे भरोसा कर रहा है, जो इन पेड़ों पे भरोसा कर रहा है, जो इन ताकतों पे भरोसा कर रहा है, इत्मीनान रखो सबके सब गर्क होंगे। हाँ, हुर्मुज़ में भी गर्क हो जाएंगे और खलीज फार्स इनका मतफन बन जाएगा, सब उसी में चले जाएंगे। इत्मीनान रखो, मैं रहूं ना रहूं, होना यही है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्यों? यही कहते हैं, ये बड़ी ताकत, ये बड़ी ताकत, ये बचाएगा। बचा लिया उसने, खुद भी भाग गया, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क करके चला गया। और ऐसे ही जो थोड़ा सा जिसको कहते हैं भरम था तुम्हारा, वो भरम भी उसने खत्म कर दिया, सारा खुद भी भाग गया निकल के वहां से। वो तो जाहिर है निकाह में कहाँ फंस गया, मुझे किधर फंसा दिया इसने। और जिसने फंसाया था वो निकल के भाग गया, जिसने फंसाया था
वो निकल के भाग गया। ये भी वहां बड़ा मौजूद चल रहा है कि भाई वो जिसके लिए लड़े थे, जिसकी लड़ाई थी, वो कहाँ है, वो किधर है? उनको पहले पिट के बैठा हुआ है। उसको पता है कि मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर मैंने इन पर दोबारा हमला किया ये मुझे सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इसलिए अजीजान गिरामी, ये वक्त आपस में उलझने का नहीं। सोशल मीडिया पे लगे मैं पता नहीं क्या 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 क्या, क्या। तो मुझे हंसी आती थी। कुरान के वादों में जिन्हें भरोसा है उनके लिए तो ये हंसी है, मजाक है जो कर रहे हैं ना हरकतें। सोशल मीडिया पे बैठ के बकवासात करते रहते हैं, कभी किसी के खिलाफ, कभी मस्जिद के खिलाफ, कभी इसके खिलाफ, कभी वो शऊर नहीं। तुम्हें इज्जत दी जाएगी, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे रहा। सारी दुनिया मुतवज्जे हो गई है कि ये करबला क्या है, क्या है। बड़ी बड़ी ताकतें हैरान है कि करबला क्या है, क्या ताकत है करबला में। वो उस पर तहकीक कर रहे हैं, तू अपनी लगा हुआ है। बेशऊर और जाहिल आदमी, तुझे कुछ पता ही नहीं। क्यों दुनिया दौड़ रही? अभी अरबईन है ना माशाल्लाह, आप देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी जो सहोनी नहीं है, सब चले जा रहे हैं करबला करबला करबला। जो एक बार जाता है फिर हुसैन उसे किसी और का रहने ही नहीं देता। हुसैन के खेमे की यही तो कशिश है, जब आ गया एक बार हो तो बस हो गया, मरते दम तक। तो आज पूरी दुनिया मुतवज्जे हो रही है इस करबला की तरफ। जोश ने जब कहा था, आज से मेरा ख्याल है 80 साल पुराना कलाम है उसका, पाकिस्तान बनने से पहले का वो कलाम है, जोश मलिहाबादी का है, जिसका एक शेर जगह जगह आप लिखते हैं, लेकिन आज उसकी हकीकत दुनिया को मालूम हो रही है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। अब आ गया वो वक्त, दौड़ रहे हैं करबला की जानिब, कारवां दर कारवां दौड़ रहे हैं। तहकीक करें आखिर क्या है करबला। मैंने बड़े लोगों को हवाले देने का वक्त नहीं, कमेंट्स पढ़े जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, उस शैतान बुजुर्ग के साथ बड़े बड़े उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह रिटायर, वो उसका मैंने एक बयान पढ़ा, कह रहा है कि ये पागल है, इसको उन पर अटैक करने से पहले इसको करबला को पढ़ना चाहिए था। और आज देखने का कि तुमसे अपनी 10 लाशें बर्दाश्त नहीं होंगी, वो लाखों कुर्बानियां देकर भी जिंदा रहे, उन्हें परवाह नहीं होगी, क्योंकि वो शहादत उनकी मेराज है ना। हुसैन ने ऐसा रास्ता दिखा दिया ना कि शहीद हो जाना शिकस्त नहीं, जालिमों के हाथों में हाथ न देना। देखिए करबला में 72 या कम ज्यादा कर लिया, 72 तो चलो महावरतन कहा जाता है, लेकिन शहीद तो 150 के करीब है करबला के, यानी करबला के शहदा में सब शामिल है ना। जनाब हानी इब्न उरवा, जनाब मुस्लिम बिन अकील, जनाब कैस इब्न मुसारे सदावी, जो करबला से पहले करबला के बाद, वो सब करबला के शहीद कहलाते हैं ना। तादाद 150 से 200 के दरमियान बनती है। चलिए 72 मर्द थे ना, सब शहीद हो गए। अच्छा, खवातीन में सिर्फ अहले बैत की खवातीन तो नहीं थी, दीगर अंसार की खवातीन भी थी ना, कनीज़ें भी थी, बाहर की खवातीन भी थी। कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत बता दीजिए कि किसी खातून ने कहा हो कि भाई मेरा शौहर तो मारा गया, कत्ल हो गया, मुझे तो जाने दो। ये एक तो मिसाल लाए ना, कोई एक मिसाल। किसी ने कहा भाई लड़ाई, मुझे तो अपने घर जाने दो, जाने देते कि जाओ। तारीख में आ जाता ना कि ये फला 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 की बीबियां ये वापस चली गई वाक़ई करबला के बाद, नहीं मिलेगा। किसी कनीज कोई मसला नहीं था, जाओ। जैसे जनाब सैयद शोदा ने जॉन को इजाजत दी थी, चले जाओ, जॉन नहीं गए, शहीद हो गए। जनाब फिजा और दीगर कनीज चले जाते ना, नहीं गया कोई। क्यों? ये था हुसैन का खेमा, समझ गए, जहां हुसैन ने कश्फ हिजाब किया था अपने अंसार पर। कश्फ हिजाब जिंदगी कल बताऊंगा कि हुसैन ने कैसे अपने अंसार पर कश्फ हिजाब किया था। शब आशूर कश्फ हिजाब किया था हुसैन ने। लिहाजा देख रहे हैं ना कि जब 6 माह का बच्चा एक तबस्सुम उसका अबदी शिकस्त बन गया यजीदियत के लिए, गले पे तीर खाने के बाद वो जो शिशमाहे का तबस्सुम है ना, तबस्सुम, वो तबस्सुम फतह की अलामत बन गया, वो फातह करबला बन गया। जनाब अब्बास फातह फुरात और उम्मे रुबाब का अली असगर फातह जंग करबला।
कौन है जनाब उम्मे रुबाब? शब आशूर ये बीबी रो रही थी। मंजर कशी अगर मैं करूं तो यूं कर सकता हूं कि असगर के झूले को पेंग दे रही थी और रो रही थी। क्यों रो रही थी जानते? माबूद, कल सब अपनी अपनी कुर्बानी पेश करेंगे हुसैन पर। मुझ दुखियारी के पास तो कुछ भी नहीं, एक ये चंद माह का बच्चा है अली असगर, 6, 7, 8, 9, 10 इतना बड़ा से ज्यादा, और एक 4 साल की बच्ची है सकीना। क्या करो? अल्लाह को अपनी कनीज की ये नियत इतनी पसंद आई कि मशीयत ने तय कर लिया कि अब फातह करबला भी तेरा बच्चा अली असगर और फातह शाम भी तेरी सकीना। ये एजाज है जनाब उम्मे रुबाब का, ये एजाज। दोनों बच्चे जो तलवार नहीं उठा सकते थे वही फातह जंगे करबला और वही फातह शाम। मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, कल जरा सा इशारा किया था, या पता नहीं कहीं और, कल तो मैंने जनाब सानिया ज़हरा की तरफ इशारा किया था, मसाइब पढ़े थे। हाँ, इस बच्ची के बारे में आपको बता दूं, नफसुल महमूम की रिवायत है। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो रिवायत ऐसी है कि मैं खुद ही नहीं पढ़ सकता, दूसरे लोग हैं उनमें हिम्मत है वो पढ़ देते हैं, लेकिन मैं रिवायत का खुलासा बता रहा हूं। आपको ये भी बता दूं कि असली रिवायत में नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता। सीधी बात ये, जो बता रहा हूं उतना काफी है कि ये बेपालानों के ऊंट थे ना, सवार किया जाता था, बैठ जाते थे कोहान का सहारा लेके। बच्चे कैसे बैठे? जब ये ऊंटों को दौड़ाते थे ना, बच्चे गिर जाते थे, रास्ते में गिर गिर कर जाने देते थे। उनमें से कुछ कब्रों की जियारत मैंने भी की है, मैं खुद गया हूं, मैंने की। बस अज़ादाराने हुसैन, ये 4 साल की बच्ची कैसे ठहरेगी ऊंट पर? गिर जाती थी बार बार, और इस सकीना की वजह से काफिला रोकना पड़ता था। आप जानते हैं कि क्यों? तो इन मलूनों ने क्या किया था कि नाके के गिर्द इस बच्ची को रस्सी से बांधा। मैंने अर्ज कर दिया कि मैंने पूरी रिवायत नहीं पढ़ी है आपके सामने। इस बच्ची को रस्सी से बांधी, नाके के गिर्द बांधी। ये वो हुसैन की बच्ची है, किस नाजो नियम में पली हुई। अब तसव्वुर कीजिए कि इस 4 साल की बच्ची को जो हुसैन के सीने पर के अलावा कहीं सोती नहीं थी, कोई मलून इसको बालों से पकड़कर उठाए और रुखसारों पर तमाचे मारे और कानों से गोशवारे उतारे नहीं थे, इस तरह से खींचे थे कि लहू की धार बहती। 4 साल की बच्ची हैरान और परेशान है शाम गरीबा में कि ये मेरे साथ क्या हुआ। सुबह तक जिसकी निगाहों के सामने उसका भाई अली अकबर, उसकी ढारस उसका चचा अब्बास, उसका बाबा हुसैन मक्तल में चिल्लाती फिर रही थी, आवाज देती फिर रही थी, बाबा कहाँ हो, बाबा मुझे जालिमों से बचाओ। इस आलम में इस मासूम बच्ची ने करबला से कूफा और कूफे से शाम का सफर किया है। बहुत वाकयात हैं जनाब सकीना के, बहुत, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। खुलासा यह कि यह बच्ची जिंदान में पहुंच गई, और जिंदान में पहुंचने के बाद बच्ची का आलम यह था कि सारा दिन कहते हैं कि दरवाजे के पास बैठी रहती थी, कोई आने जाने वाला मिल जाए। मनकूल है, जाहिर एक एक पल की, एक एक दिन की, एक एक मंजर की कोई मंजर कशी तो नहीं कर सकता, ना किसी ने लिखे सारे वाकयात, लेकिन दिन भर ये आलम। और जब जैसे ही सूरज गुरूब होता था, रात होती थी, और ये बच्ची अपने बाबा को याद करके गिरिया शुरू कर देती। इस बच्ची को नींद नहीं आती, एक ही फरियाद करती थी, बाबा मुझे नींद नहीं आती, बाबा मैं आपके बगैर नहीं सो सकती। कि गिरिया करते करते बच्ची बिल आखिर सो जाती थी। मैं कहता हूं नहीं,
होता ये था कि गिरिया करते करते आखिर बच्ची गश में चली जाती थी और कुछ वक्त के लिए जिंदान में खामोशी छा जाती थी। ऐसी ही एक रात आई, मकातिल के मुताबिक शायद 13 सफर की शब, यही शब आज की शब आई है। आज भी यही बच्ची का मामूल है। गिरिया करते 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 आखिर गश में चली गई। बीवियों को कुछ देर के लिए इत्मीनान हुआ कि चलो बच्ची की आंखें बंद हैं, थोड़ा सा आराम कर रही है। लेकिन आज ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद बच्ची दोबारा उठी, दोबारा और पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में बाबा को याद करके गिरिया कर। मां ने आगोश में लेके चुप कराना चाहा। बच्ची कहती है कैसे चुप हो जाऊं, अभी तो मेरे पास बैठे थे मेरे बाबा। फूफी ने अपनी गोद में लिया। मेरी बच्ची सकीना, तेरा गिरिया जिगर छल नहीं किए देता है, कलेजा हलक को आता, खामोश हो जा। बच्ची कहती है फूफी अम्मा मैं कैसे खामोश हो जाऊं, अभी तो बाबा मुझसे कह रहे थे कि हम भी तुम्हारे बगैर बहुत बेकरार हैं। भाई ने अपने पास बुलाया तसल्ली देने अपनी बहन को, और बच्ची कहती है भैया बस एक बार बाबा से मिला दो, वादा करती हूं फिर नहीं रो। एक बार बाबा का सर मंगा दो, फिर सकीना नहीं रोएगी। शोर और शैन की सदाएं बुलंद हुई, महलों में रहने वालों की नींद खराब हुई। भेजा गया जाओ देखो क्या मसला। जिंदान बान आया, पूछा भाई क्या मामला है आज, हर रात से ज्यादा ये शोर और शैन की सदाएं हैं। सीधे सज्जाद ने आगे बढ़कर कहा भाई आज मेरी बहन की हालत बहुत खराब, बाबा को याद करके थोड़ी देर के लिए इसके बाबा का सर ला दो, खामोश हो जाए। पैगाम दिया गया, मसला बताया गया। बच्ची पे तरस खा के नहीं, बस इस ख्याल से कि ये शोर खत्म, हुक्म दिया गया सरे हुसैन ले जाओ जिंदान में। सरे हुसैन लाया गया, सीधे सज्जाद के हवाले किया गया। सीधे सज्जाद ने बाबा के सर के बोसे लिए, सलाम किया, अश्कों का नजराना पेश किया। उसके बाद बच्ची को आवाज लो सकीना, बाबा का सर आ गया। बच्ची दौड़ती हुई आई, भाई के हाथ से बाबा का सर लिया और गोद में भर के जमीन पे बैठ गई जिंदान। अपना मुंह बाबा के मुंह पे रख के बयान शुरू किया, बाबा बाबा मुझे छोड़कर कहां चले गए। आप जानते थे आपकी सकीना को आपके सीने के बगैर नींद। बाबा अगर मुझे छोड़कर जाना था तो अपने सीने पे सोने का आदी क्यों बनाया था। जब मैं मक्तल में आपको आवाजें देती फिर रही थी, शिमरे मलून ने मेरे मुंह पर तमाचे बरसा, मेरे कानों से गोशवारे छीने थे। एक एक जुल्म बताती है बच्ची, कहती है बाबा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, अब आप आ गए हैं तो मुझे छोड़कर मत जाइएगा, और अगर जाना हो तो अपनी सकीना को साथ लेकर जाइए। बच्ची के बयान सुनकर बीवियों में शोर गिरिया बरपा है। अचानक बच्ची की आवाज बंद हो गई और आंखें भी बंद हो गई। जनाब उम्मे रुबाब मुतमईन हो गई कि मेरी बच्ची बाबा का सर मिलते ही सो गई। जनाब ज़ैनब के दिल को करार आ गया, मेरी सकीना सो गई। बस एक फर्द है सैयद सज्जाद। जो ही सकीना की आंखें बंद हुई, आवाज बंद हुई, अपनी जगह से खड़े हुए कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ज़ैनब तड़प कर कहती है, घबरा कर कहती है, सानिया ज़हरा बेटा सैयद सज्जाद अभी तो मेरी बच्ची सोई है। ये तुमने कैसा कलमा जबान पे जारी किया है। सैयद सज्जाद फरमाते हाँ फूफी अम्मा, हाँ मेरी बहन सो गई है, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत के दिन जिंदा से
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबि यनक़लिबून।